धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 30 मई 2021 बाबा के महावाक्य में कौन सी मुरली है? आज संडे है तो हाँ जी शांति दी, आज अव्यक्त मुरली है जी। बाबा के महावाक्य को देखने बाबा आज हमें क्या पढ़ाएंगे? मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। हम कहते हैं ना, मुरली सुन ली उसके बाद मनन चिंतन करो। बाबा कहते हैं ये बहुत जरूरी है। चर्निंग करो। कुछ भी काम अगर लाइफ में हम करते हैं, कुछ भी XYZ, अगर उसके
ऊपर आपने मनन चिंतन नहीं किया। अगर हमें छोटा सा काम भी है, मान लीजिए कोई प्लानिंग है, वो भी डिस्कस करनी है, मतलब प्लानिंग कोई काम करना है, लाइक घर बनाना है या गाड़ी खरीदनी है या बच्चे की पढ़ाई के बारे में है, कुछ भी XYZ करना है, तो उसमें ऐसे ही नहीं हम चल देते मुंह उठा के कि चलो भी कर लो, गाड़ी खरीदनी है तो चलो ये खरीद लो जाके, नहीं, पहले उस पर R&D करते हैं, पूरी मनन चिंतन करते हैं। तो ऐसे ही आज बाबा, क्योंकि उसी से हमारा जो है एक्चुअल रिजल्ट निकल के आता है, तो बाबा कह रहे हैं मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां क्या है। पहले तो विधि बताएंगे, फिर युक्तियां क्या है। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। देखो बाबा क्या कह रहे, तुम मेरे अमूल्य रत्न हो, कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रतन जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं, कि मैं तुम्हें रोज जो पढ़ाता हूँ, आज मैं देखने आया हूँ किस किस बच्चे के पास कितने कितने रतन है। रोज देता हूँ ना, मैं देखूंगा आज तुम्हारी पोटली में कितने रतन है। एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रतन मिले हैं। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में, अंडरलाइन बात है, रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए। बाबा कह रहे मैंने कोई अपनी तरफ से पार्शियलिटी नहीं की, मैंने तो सबको एक समान दिया। जैसे अगर कोई एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो तो क्लास में पढ़ा रहा है, सामने 40 बच्चा है कि 4 है कि 100 है कि 1000 है, वो तो वही कंटेंट सबको दे रहा है, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए, लेकिन यह ज्ञान रतन जितना स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रतन बढ़ते जाते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो बाबा यही कह रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं, कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या हुआ? मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। जब मनन करोगे तभी तो धारण करोगे, तभी तो समाओगे। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण में सदा काम में नहीं लगाओ तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल जो है ज्वेलरी है ना, हमारे पास है तो हमने क्या किया, हमने उसे लॉकर में रखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है, हमने उसे ला के और उसे पहना नहीं, है ना, क्योंकि पहनने से हमारा मतलब हम श्रृंगारते हैं, खुशी होती है कि हम अच्छे से तैयार हुए, ये हुआ, तो क्या होगा? हाँ, लेकिन हमें पता है कि हमारा रखा है, भाई बहुत है किस, तो क्या हुआ? सिर्फ दिला, तो उससे क्या होने वाला है? आप खुशी वो नहीं मिलेगी ना, आपके पास है लेकिन आपने उस टाइम फंक्शन में नहीं पहना, तो उस होने का फायदा क्या है? आपको खुशी मिलेगी नहीं। फिर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे तैयार हूँ, क्या करूँ, आप फिर जो है दिल से शक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपके पास, जैसे बाबा कह रहे हैं, स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रखो और समय प्रमाण में सदा काम में नहीं लगाओ तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, सदा रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। मान लीजिए हमारे बैंक में खूब बैलेंस है, हमें पता है, लेकिन हमें जरूरत है, हम उसे निकाल नहीं रहे, तो फायदा क्या है? तो वही बात कह रहे हैं कि याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, ये सब पता है कि भाई पैसा हमारे लिए जरूरी है, हमें जरूरत पड़ती है, सब कुछ है। ऐसे यहाँ
मुरली के जो रत्न है उन सबको याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट क्या वर्णन किया, मुख से ये भी बोला कि नहीं पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। तो बाबा कह रहे अगर ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि बाबा ने बता दिया, क्योंकि जो ज्ञान रत्न जो आप कह रहे हैं सब मनन शक्ति से जो ज्ञान रत्न, वो रतन भी है, वो रोशनी भी है, वो शक्ति भी है। इसलिए अगर आप इसे नहीं मनन चिंतन करके उसे यूज नहीं करेंगे तो बढ़ेगा नहीं तो हमें फीलिंग्स नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। देखिए जी कितनी बड़ी बात है, ज्ञान पढ़ाई भी है और लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। अब देखिए गुस्से को काटने का शस्त्र क्या है, केवल शांति है। तो बाबा अब ये ज्ञान हमें होना चाहिए, पता है तो हम उस टाइम पे इसे यूज कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है। मुझे सब्जी काटनी है, मैं चाकू यूज ही ना करूं तो फायदा क्या है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है, अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। देखिए कितनी बढ़िया बात बाबा कह रहे हैं। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो उसकी वैल्यू उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो। बाबा कह रहे सबको दिया, तुम मेरे बच्चे बने हो तो तुम अधिकारी हो हर चीज की, मेरी हर चीज का अधिकार है तुम पर। मेरी हर चीज का अधिकार तुम्हारे पास है। मेरे बने हो तो मेरी जो भी ज्ञान है, शक्ति है, जो भी कुछ मेरे पास है, सब मिल्कियत के मालिक बन गए हो। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं ज्ञान रतन सबके पास है, क्योंकि तुम किसके बच्चे हो, रत्नागर के बच्चे हो, क्योंकि अधिकारी हो। इसलिए भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया क्या है, मनन शक्ति की कमी। कि मैंने तो सबको कहा ले लो। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है बाबा, ध्यान से समझना। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। ये अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात ये होता है ना कि कुछ शायद एक जड़ी बूटी होती है तो उसे आप खुद से घोटें। घोटने का मतलब क्या होता है कि वो करना, सिल और वो जो होता है उस पे करो, तो उसे करने से क्या होता है, नशा चढ़ने लगता है एक विभूति। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि लेकिन उसमें यही होता है कि जो घोटता है उसी को चढ़ता है। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये मुझे बाबा ने बताया, ऐसा याद करो, मैं उसे मंत्र की तरह रटे जा रही। नहीं, उससे क्या कहा बाबा ने, मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर महसूस करो मैं बैठी हुई हूँ किसमें, शांति के सागर के साथ। मतलब वो पूरा अच्छे से, जैसे आपको
मेडिटेशन कराया जाता है। तो वही कह रहा है कि सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन, हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है, यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। ठीक है, कि हर पॉइंट को, चार बातें क्या, हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। इन चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं की, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए। अब देखिए बाबा ने कहा कई बार हमने मान लीजिए कोई रेसिपी है ना, जैसे जैसे है उसे किया, मान लीजिए हमें चाय बनानी है, उसमें सारे हमने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और जो है चाय फिर अच्छी नहीं बनी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इन इंग्रेडिएंट्स में गड़बड़ है या विधि गड़बड़ है। अच्छी जो विधि होनी चाहिए, विधि यथार्थ नहीं की, इसी से जो है आउटपुट वो नहीं मिला जो चाहिए था। तो बाबा कह रहे यूज करने का तरीका भी चाहिए, यानी चाय बनाने के तरीके में कुछ गड़बड़, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बम होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ, यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। अंडरलाइन, ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते, लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे, तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। तो बाबा मतलब इसके लिए मुझे जो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी है, उसमें बता दिया गया, थ्योरी पूरी बता दी गई कि भाई ये इसका जो है ये ब्रेक है, ये एक्सलरेटर है, ये आपका हॉर्न है, सब कुछ बता दिया गया है ना, ये लाइट ऑन है, ये ऑफ है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। और हमने सोचा कि हाँ ठीक है तो ही कर लेंगे, इसमें है क्या। तो उसमें क्या होगा, क्या आप सिर्फ इतना थ्योरी जान लेने से कर पाएंगे ड्राइविंग? नहीं। चलिए आपने थोड़ा प्रैक्टिस भी कर ली, 1 दिन की 2 दिन की, तो उससे क्या होगा, तो क्या आप परफेक्ट हो पाएंगे? नहीं। क्या किया कि जो भी आपको थ्योरी बताएगी उसका आपने प्रैक्टिकल में अभ्यास किया, तो फिर हाँ एक बार आपने इतना कर लिया तो उसमें क्या है, फिर आप ऑटोमेटिक सब कुछ चलता है। तो यही बाबा सब कुछ कह रहे हैं कि मनन तो ठीक है, धारणा तो ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल में भी लाना उसे। जितना प्रैक्टिकल में लाओगे, जितना हम गाड़ी चलाते जाएंगे, चलाते, मान लीजिए हमने सीख के छोड़ दी, 10 दिन सीख के छोड़ दी, अच्छे से सीख के छोड़ दी, तो फिर अगर हम 1 साल बाद निकालेंगे तो भी थोड़ा वो रहेगा, लेकिन हमने 1 साल चला के थोड़ा कुछ 1 महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो हम उसे भूलेंगे नहीं, वो हमारा वो हो जाएगा। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, जितना भी मैं तुम्हें धारणा दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, उसे धारण करना है और उसे प्रैक्टिकल में यूज करना है, समय प्रमाण।
रिवाइज कोर्स में वह व्यक्ति जो रोज सुनते हो तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई न कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। बाबा तरीका बता रहे हैं, देखिए मुरली के लिए, कि मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। हम खाना बना रहे हैं तो बुद्धि कहीं और चल रही है, हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो बुद्धि कहीं और चल रही है ना। हाँ, कुछ ऐसा टाइम आता है बाबा जहाँ फुल अटेंशन चाहिए। फुल अटेंशन इन द सेंस, मान ली बहुत भीड़ आ गई है ना, तो हम उसमें देखें नहीं भी, इसके न ड्राइविंग करेंगे तो देखना है। इसी तरह से क्या है, हम कोई ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि मान लीजिए हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो कोई इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ समय होता है जिसमें फुल अटेंशन चाहिए, लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है कि जो नहीं, जो है आपको बुद्धि इधर उधर। और देखा भी हमने कि बुद्धि, अगर हम बैठे हैं कोई काम कर रहे हैं तो बुद्धि तो इधर उधर दौड़ती रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है मनन शक्ति के लिए। विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित हो के करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो हो गया, अब क्या करें। बाबा कह रहे उस फील करना उसके नशे को। जैसे मैं बिल्कुल शांत आत्मा हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया, या मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ, तो ध्यान देखिए दिल से जो है आपके लिए सब सब जो है आत्माओं के लिए, हर वस्तु, वैभव, प्रकृति, सब के लिए प्यार निकल रहा है, शुभ भावना, शुभकामना निकल रही है। तो उसमें जाता है। और ये कहना मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम से रटते रहो, उससे कुछ होने वाला है नहीं। जैसे कोई कई सुदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करना नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, है ना। अभी कुछ तो 5 मिनट, कुछ तो 1 ही मिनट में। अच्छा, सतयुग में हम अभी, हम संगम युग में, हम सतयुग में जाएंगे, फिर त्रेता में जाएंगे, द्वापर में जाएंगे, कलयुग में जाएंगे, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना। ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो कि हम वहां पहुंचे सतयुग में, हा कितना वहां घूम रहे हैं, मैं राजा महाराजा महारानी, मैं अपने प्रजा को देख रहा हूँ, मैंने इतनी सुंदर ड्रेस पहनी है, मैं, मेरे सामने प्रजा है, सब चारों तरफ सुख शांति है। मतलब उस चीज में खो जाना, उसी एक पॉइंट में जाके। तो बाबा वही कह रहे हैं कि एक तरीका तो ये है कि आपने कहा अच्छा मैं सतयुग में जाऊंगा, फिर त्रेता में आऊंगा, द्वापर में आऊंगा, कलयुग में आऊंगा, इतने जन्म होंगे, सतयुग में इतने जन्म होंगे, शरीर जो है अपनी इच्छा से जो है छोड़ सकते हैं, इतनी आयु होगी, इतना समय रहेंगे, 150 साल के बाद अपना शरीर छोड़ सकते हैं। और एक है कि उसमें जाना, आप सतयुग में पहुंचे तो सतयुग को फील करो। तो बाबा वही कह रहे हैं, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई बाबा कह रहे, तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख के क्या करेगी माया भी, आप पे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। बाबा कह रहे अब तो तुम्हें पता है कि माया तुम्हें दूर से देख के भाग जाए, वो है। ये नहीं कि आएंगे और उससे लड़ेंगे, कई जीत जाएंगे, कई बार उससे, कई बार हार जाएंगे। तो बाबा कह रहे जो कर रहे हो ना तुम, ये चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। जैसे चींटी की चाल होती है,
और अब तो तीव्र पुरुषार्थी करने का, उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। बाबा कह रहे ये उड़ने का समय है, यानी चलने का भी नहीं है, उड़ने का समय है। मनन शक्ति से फिर क्या करना है, बुद्धि को बिजी रखना है। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त करा देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति में लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति शक्तिशाली, याद की स्थिति कम रहती है, बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया कि लीकेज है। 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली सुनाई थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति, मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती है। अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति शक्तिशाली याद रही। ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कुछ हायर अपना किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया, समर्थ संकल्प किए, समर्थ स्थिति शक्तिशाली याद रही। अगर यह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। कर्म किया तो कर्म करता, लेकिन कर्म करते करते परमात्मा को याद किया तो क्या बन गए, कर्म योगी। तो बाबा कह रहे कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति, मनन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। लाइक चलो बाबा काम करते हैं, चलो बाबा महसूस करो कि बाबा चलो 24 घंटे मेरे साथ है। पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ाई के समय, किचन में है तो अपना बाबा के गाने, रसोई में मगन, चलो आपके लिए खाना बनाते हैं, अच्छा बाबा इतना ना, मतलब जैसे हम किसी स्थूल में किसी से बात कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें उनसे बातें करती रहनी चाहिए। तो यही है। या आज हमने पूरे, मतलब ये एक तरीका है, एक यह कि आज मुरली में बाबा ने ये बताया, अच्छा आज ये पॉइंट था, 4 पॉइंट तो कम से कम बाबा ने बताया ना मुरली में, लिख के उसे धारण करो, उसे गल्प कर जाओ, उसे मतलब जिंदगी में धारण करना ही करना है। कि मान लो आज बाबा ने कहा कि मुझे समर्थ संकल्प ही, मतलब साधारण संकल्प, किसी को दुख नहीं दिया, इट्स ओके, लेकिन अपने में शक्ति और कितनी बढ़ाई तो उसके लिए भी मेहनत करो। तो बाबा कह रहे हैं यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। कौन सी, मनन शक्ति और मगन स्थिति। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर लेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है, पूछ रहे हैं बाबा। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। पिछले मुन्ने में बाबा ने लीकेज की बात की थी, उस दिन कहा था मनन का फिर सुनाएंगे, तो बाबा वही की याद दिला रहे हैं कि देखो कहा था ना मैंने तुम्हें मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मैंने तुम्हें मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा। अच्छा अब देखो बाबा कितनी महिमा करेंगे हमारी। सर्व ज्ञान के ज्ञानी तू आत्मा, बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा, हमारे रत्नागर
को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें रत्नों से भरपूर करने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने? सब एक एक पॉइंट बोलेंगे। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा ने ना मैम बहुत अच्छी मुरली बताई है। आज बाबा जी बोलते हैं कि हम उनके अमूल्य रतन है, जिसे बाबा के ज्ञान को सदा मनन करना है और मनन के साथ साथ मगन करना है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे यूज करना है। ये नहीं कि आप सुनने के बाद बस ठीक है हमने सुन लिया, हमने एक फॉर्मेलिटी कर ली, वो नहीं करना। जो हमने सुना है उसे यूज करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। मनन से क्या होगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो हमारी जो माया है, माया भी हमारे आसपास नहीं मंडराएगी। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है तो मुझे उसे पहनना होगा दिखाने के लिए। ये नहीं कि लाके रख दिया और ठीक है बस मुझे पता है, बट है से मेरा काम नहीं चलेगा। आई हैव टू उसे पहन के, धारण करके। बिल्कुल। और कोई बताए? आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने मेरे सवालों का जवाब दिया है। अच्छा। कि जो मैं अपने आप को महसूस करने लगी थी और थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे कि आप आउट ऑफ थोड़ा, टच फील हाँ, आउट ऑफ टच फील कर रही थी कि मैं सुन रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मगर मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, मैं अपने आप को ऑक्यूपाइड समझ रही हूँ। तो वो जो आपका कहना है ना, बाबा का कहना है कि भाई नशे में रहो, काम करते हुए भी नशे में रहो, तो वो मेरी मनन शक्तियाँ जो है ना इन दिनों कम थी। तो मैंने आपसे जिक्र भी किया था, आपने कहा था नहीं ऐसा नहीं सोचो तुम, है ना। तो आज बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि मुझे बाबा ने रिचार्ज किया है। चलो, और मेरी ही सवालों का जवाब दिया है आज। वेरी गुड। अगर तुम्हारे पास शस्त्र है और तुमने उसमें धार नहीं लगाई, तुम्हारे किचन में चाकू है, वो घिस गया है, तो तुम्हें उसे दोबारा शार्प करना है ना। बिल्कुल, उसको आत्मसात करना है। तो उसी तरीके से जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, शार्प भी करना है। बाबा ने बोला है उसे यूज भी करने का तरीका भी आना चाहिए, यथार्थ विधि भी बाबा ने कहा। हाँ, उसके के नशे में रहना है, उसको अटेंशन में रहते हुए महसूस करना है और आत्मसात करना है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। तो ये तो मुझे आज जगाने वाली लगी है मुरली, कि जैसे मुझी को जगाया हो कि ले तू परेशान थी ना, ये ले तेरी परेशानी का, तेरी सवालों का जवाब ये है। चलो, बधाई हो आपको। आज कि वही आपने जैसे कहा कि गाड़ी का बता दिया कि ये गियर है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, लेकिन जब तक बैठ के हमने चाबी नहीं घुमाई, उसको हमने गियर में नहीं डाला गाड़ी को, तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल। हाँ, तो वही बात है, अब मुझे समझ में आ गया। हाँ जी, और कौन बताएगा? नंबरवार बनना है। बेसिकली जब एक स्टूडेंट का एग्जाम होता है ना, तो वो बोलते हैं ना कि आप रिवीजन करो, रिवाइज करोगे तो आप ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, एक दिन गैप दे दिया, आपको रोज रिवीजन करना है। सो जो ये ज्ञान है ना, इससे वाकई हमें सोते जागते उठते बैठते टाइम तो निकालने से निकलता है। आपको ये सोचो कि कहा ना कि इसमें तुम्हें ये नहीं कि अलग से बैठो, मिल जाए अलग से टाइम बैठने का, वेल एंड गुड। अदरवाइज तो मान लीजिए किचन में आप हो तो बाबा को साथ लेके करो, है ना। बाबा ने कहा बहुत सा समय होता है जब तुम काम कर रहे हो तो और जगह बुद्धि जाती है, तो वो जो और जगह जा रही है उसे कहाँ लगाओ, बाबा के साथ लगाओ। बाबा ने तो बिल्कुल व्यर्थ के संकल्प से बेटर है डू समथिंग गुड। वही तो कभी रह जाता है मैम। ये ना सीरियसली ये मैं कर रही हूँ, सोते जागते उठते बैठते मुझे जहाँ टाइम मिलता है, मैं टाइम को सोचती नहीं हूँ। इट्स लाइक कि मॉर्निंग टू इवनिंग आई हैव टू स्टे विद माय शिव बाबा, दैट्स इट। वेरी गुड। तो उससे प्राप्ति क्या है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, नो डाउट इन इट। हाँ जी, और बॉबी जी? ओम शांति। ओम शांति। टाइम का ध्यान रखते हुए, टाइम लिमिटेड है। हाँ, बस कुछ बचा ही नहीं, दोनों ने बहुत अच्छा सुनाया, आप सुप्रीम अपनी मैम ने तरफ भी। और से एक पॉइंट बोलें।
मैम यही है कि अगर हम मनन रखेंगे ना ज्ञान को तो अच्छा है, अदरवाइज फिर उस ज्ञान को सुनने को फायदा ही नहीं है। बिल्कुल। आज का फिर पार्टियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े, पूछ रहे हैं। समय बढ़ रहा है तो मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे, पूछ रहे हैं। रचना से रास्ता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख सकते हो, रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। साइड सीन है माया, कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं, तो बाबा कह रहे हैं देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना है, वही दादी जानकी वाली बात आ गई, अटेंशन नो टेंशन है। सदा ये अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी, जैसी धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्परेरी यानी अस्थायी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो कि बीज कहाँ डाल रहे हो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो होता ही है, अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा वरदान है आज का, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना। आज तो बाबा ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। इन तीन शब्दों की स्मृति सदा, स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये तीन शब्द है। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है और एक बाप से सर संबंध जोड़ने हैं। तोड़ना मोड़ना जोड़ना, ये तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरे रहना, मनसा वाचा करना। आज का मीठा मोती है पाप कर्म करने से विकर्मों तो बनते हैं, लेकिन अभिमानवश किया गया पुण्य कर्म भी मुक्ति के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि पाप कर्म करने से भी कर्म बनने, लेकिन अगर आपने अभिमान में कोई बहुत अच्छा काम किया, मैंने देखो इतना दान दिया, मैंने इतने लोगों को ज्ञान सुनाया, वो अभिमान अगर आ गया और आपने पुण्य कर्म किया है, वो ज्ञान सुनाया लेकिन अभिमान से मैं, तो बाबा क्या कह रहे, लेकिन अभिमान वश किया गया पुण्य कर्म भी मुक्ति के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं ज्ञान का मूल्य जानने वाली मूल ज्ञानवान आत्मा हूँ। तो जहाँ जो उनका शस्त्र चाहिए वही निकालना है। तो बाबा ने आज बताया है कि ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। तो इसलिए इनको मनन शक्ति द्वारा ज्ञान हमें स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, ओम शांति।